गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे क्लास नंबर 4 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो ए से हमारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसकी क्या है, लास्ट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि और भी कौन से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो ए से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसको हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो आपको जितने भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है और एक कंपटीशन के एग्जाम में जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, बैंक हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, ठीक है, और भी जो हमारे हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, सारे एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्या हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में हम लोग बी से, ठीक है, बी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा क्या लिखा है, लाइक अ बिग ओल्ड वुमन। क्या लिखा है, लाइक अ बिग ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी जैसी। ठीक है, कह रहा लाइक अ बिग ओल्ड वुमन, हम कह सकते हैं बड़ी, बिल्कुल बूढ़ी जैसी क्या महिला, या हम औरत कह सकते हैं, महिला कर सकते हैं। ठीक है, लाइक लाइक मीन्स क्या होता है, की तरह या जैसे। ठीक है, लाइक अ बिग ओल्ड वुमन, ठीक है, एक बड़ी कह सकते हैं बुजुर्ग महिला, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइल। एनाइल मीन्स क्या होता है, कमजोर वृद्ध महिला। ठीक है, कमजोर वृद्ध महिला, एनाइल, इसको क्या पढ़ते हैं, एनाइल कहते हैं। तो अनिल ने, कैसे आप इसको लर्न करेंगे, अनिल ने जिस वुमन को देखा वो क्या थी, बिल्कुल बुजुर्ग महिला थी, या कह सकते हैं लाइक अ बिग ओल्ड वुमन। ठीक है, एक बड़ी और कैसी थी, बुजुर्ग महिला थी, एक बड़ी और बुजुर्ग महिला की तरह थी या जैसी थी। तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, अनिल ने जिस वुमन को देखा था वो क्या थी, बिल्कुल कमजोर या वृद्ध महिला थी। ठीक है, एनाइल, क्या इसको याद करेंगे, एनाइल। एनाइल से आप लर्न कर लीजिएगा अनिल। अनिल ने जिस वुमन को देखा था वो बिल्कुल कैसी थी, वृद्ध थी। नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्या है, फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन, अगर आपको दर्द से, ठीक है, अगर दर्द से आपको डर लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया। क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया, फोबिया या एल्जियोफोबिया। क्या बोलते हैं, एल्जियोफोबिया या एल्गोफोबिया, मतलब होता है दर्द से डर लगना। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे पहले के टाइम में क्या होता था कि जब छोटे छोटे बच्चे, आज भी छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम, हम लोग के टाइम में क्या होता था, पापा ले जाते थे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इंजेक्शन को जैसे ही डॉक्टर ऐसे करता था, सिरिंज लेके ऐसे ऊपर पर करके दिखाता था, तो हम लोग क्या करता था, उस दर्द से, ताकि वो लगाएगा तो हमको दर्द होगा, उस दर्द से हमको क्या होता था, बहुत ही डर लगता था। ठीक है, कि हम लोग उसको देखते ही क्या करते थे, डर। जो इंजेक्शन होता था, जब डॉक्टर उसको ले क्या करता था, उसमें जब दवा भरने के बाद क्या करता था, ऐसे ऊपर करता था उसमें, ठीक है, दवा निकलती थी, तो जब ऐसे से उसको करता था तो क्या था, हमको उसको देख के ही क्या लगता था, बहुत डर लगता था। ठीक है, तो पिताजी हम लोग के लिए क्या करके लेके कुछ लेके आते थे, ताकि हम लोग क्या, मतलब उसको, उसके लिए हम लोग जैसे बिस्किट हो गया या कोई और चीज, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, उसको देखें, या एक तरीके से मन में लालच आया। ठीक है, तो कहीं हमको एक तरीके से कह सकते थे, बहकाते थे, ठीक है, ताकि हम लोग उस पर ध्यान न दें और इंजेक्शन लग जाए। तो ध्यान दीजिए, फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन, अगर आपको दर्द से डर लगता है तो आपके अंदर क्या है, एल्गोफोबिया, या फिर क्या है, एल्जियोफोबिया। क्या है, एल्जियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, कह रहा अ फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कह रहा किसी स्कूल कह सकते हैं, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय। ठीक है, कॉलेज मीन्स क्या होता है, महाविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो पूर्व छात्र होते हैं, जो पूर्व छात्र, उनको हम क्या बोलते हैं, एलुमिनस। क्या बोलते हैं, एलुमिनस। एलुमिनस मीन्स क्या होता है, पूर्व छात्र। किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो पूर्व छात्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलुमिनस। एलुमिनस। ठीक है, तो अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, एलुमिनस। ठीक है, किसी स्कूल, कॉलेज या हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो पूर्व छात्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलुमिनस। इसको आप कर रहे हैं कि अल्लू अर्जुन, ऐसे कैसे याद करेंगे, अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन क्या था, उस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का क्या था, पूर्व छात्र था। अल्लू अर्जुन याद कर लीजिएगा, एलुमिनस को
एलुमिनस को कैसे याद करेंगे? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन क्या था भैया कि उस कॉलेज, अल्लू अर्जुन को तो जानते ही होंगे आप लोग, बिल्कुल ठीक। चलिए अच्छी बातें जानते हैं तो ठीक है। हाँ देखे होंगे पुष्पा में, केजीएफ में आप देखे ही हैं, ठीक है ध्यान दीजिए। तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो पूर्व छात्र होता है उसे क्या बोलते हैं? एलुमिनस। एलुमिनस। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक जो अंग होते हैं, लिम्स मीन्स क्या होता है? अंग होते हैं, उसके न हो या कट गए हो या उसके हो ही न। ठीक है, तो कह रहा कि एक अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक जो अंग है, उसके बॉडी के जो अंग हैं वो क्या हो? न हो या कट गए हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी। क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स क्या होता है? अपंग। ऐसे लोग क्या कहते हैं? अपंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके हाथ भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? एम्प्यूटी। एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स क्या होता है? अपंग। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी कार्य में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, उनको मतलब कि कई तरीके का कार्य आता है, आप देखे होंगे। तो एम्प्यूटी क्या होगा? एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स क्या होता है? अपंग। ठीक है, ऐसे याद कर लिए, आई एम प्यूटी। आई एम प्यूटी, मैं क्या हूं? एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स क्या होता है? अपंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? गिव मोर इम्पोर्टेंस टू। कह रहा है गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, किसी चीज को जोर देना या किसी चीज को अधिक महत्व देना, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेंचुएट। एसेंचुएट मीन्स क्या होता है? जोर देना। क्या करना? एसेंचुएट मतलब क्या होता है? जोर देना। देखिए यहाँ पे कैसे रन करेंगे। कह रहा है गिव मोर इम्पोर्टेंस टू। कह रहा है गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मतलब होता है किसी चीज को अधिक महत्व देना या किसी चीज को जोर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेंचुएट। तो एसेंचुएट मतलब होता है जोर देना। एसेंचुएट को कैसे याद करेंगे? ACC। ACC जो सीमेंट है, जो मिस्त्री लोग होते हैं, कहते हैं भैया कि आप लोग ACC सीमेंट का यूज करके क्या करिए? बिल्डिंग अपने घर बनवाइए। ठीक है, तो वो लोग ACC सीमेंट को बड़ा जोर देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसेंचुएट करते हैं कि इसी से आपका घर बनेगा तो बहुत दिनों तक चलेगा, यार ये सीमेंट बड़ी अच्छी होती है। तो क्या करते हैं? एसीसी सीमेंट को जोड़ देते हैं। तो गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, किसी चीज को अधिक महत्व देना। ठीक है, किसी चीज के लिए किसी चीज को जोड़ देना, उसी को क्या बोलते हैं? एसेंचुएट। एसेंचुएट मतलब क्या होता है? जोड़ देना। तो जो मिस्त्री होते थे ACC, एसीसी सीमेंट को क्या करते हैं? बहुत ही जोड़ देते हैं। ठीक, या हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, एसी। गर्मी के टाइम पे लोग एसी को बहुत ही क्या देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? हैविंग। क्या लिखा हमारा? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। कह रहा है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, किसी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की एक से अधिक संभावित मीनिंग होना। ठीक है, अर्थ निकलना। जैसे कोई चीज है, उसकी एक से अधिक मीनिंग निकल रही, अर्थ निकल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस मीन्स होता है अनेकार्थक। अनेकार्थक। जैसे वर्ड हमारा एक है, शब्द एक है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या हो रही है? अलग अलग, कई मीनिंग निकल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है? अनेकार्थक। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, किसी चीज का एक से अधिक संभावित। पॉसिबल मीन्स क्या होता है? संभावित या संभव। संभावित मीनिंग, मीनिंग मतलब अर्थ। किसी चीज की एक से अधिक संभावित अर्थ होना, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है? अनेकार्थक। क्या होता है? अनेकार्थक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी। एम्यूजिंग मतलब, एम्यूजिंग स्टोरी मतलब होता है मनोरंजक जो कहानियां होती हैं। क्या होती हैं? जो मनोरंजक कहानियां होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्यूजिंग स्टोरी। कह रहा है शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है, किसी वास्तविक व्यक्ति, ठीक है, किसी वास्तविक व्यक्ति या जो घटना होती है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, जो छोटी सी मनोरंजक कहानी होती है। ठीक है, कह रहा है कि शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है,
किसी व्यक्ति, किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना पर आधारित, कह सकते हैं घटना पर आधारित एक छोटी सी जो मनोरंजक कहानी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब क्या होता है? छोटी सी कहानी। एनेक्डोट मीन्स क्या होता है? छोटी सी कहानी, उसे हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? वन दैट अपोजिट अदर। ठीक है, दूसरे के विरुद्ध। ठीक है, कह रहा है वन दैट अपोजिट अदर, किसी का विरोध होना या किसी का विरोधी होना। ठीक है, किसी का विरोध करना। ठीक है, वन दैट अपोजिट अदर। ठीक है, दूसरे का विरोधी होना। ठीक है, या दूसरे के विरुद्ध होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है? विरोधी। तो वन दैट अपोजिट अदर, किसी दूसरे के विरुद्ध होना। ठीक है, या किसी दूसरे के विरोधी होना, उससे हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। देख लीजिए नेक्स्ट हमारा क्या है? कह रहा है कि लॉस ऑफ एबिलिटी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, कह रहा है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी मतलब होता है मतलब क्षमता होती है। एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी भाषा को समझने की जो एबिलिटी है, अगर वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, या एक तरीके से वो कह सकते हैं लॉस, मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी, वो क्षमता नहीं है, तो क्या? एफेजिया। तो क्या? एफेजिया। एफेजिया मतलब बोली बंद होना। ठीक है, बोली बंद होना। तो आपकी बोली बिल्कुल क्या होगी? बंद होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी भी भाषा को। ठीक है, अरे भाषा नहीं, क्या भाषण, सॉरी, या भाषण लिखा, भाषण लिखा है। तो कह रहा है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी भाषा को जो भाषण, किसी भाषा, क्या भाषा बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी भाषण को समझने की जो हमारे के अंदर एबिलिटी है, अगर वो नहीं है, ठीक है, क्षमता नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफेजिया। क्या है? एफेजिया। एफेजिया मतलब होता है बोली बंद होना। तो आपकी बोली क्या होगी? बिल्कुल बंद होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भाषण दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे उस टाइम? एफेजिया मतलब बोली बंद। आपकी बोली बिल्कुल क्या है? बंद है भाई, कुछ समझ में नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे one who gives a financial help to a school, hospital, etc. कह रहा किसी स्कूल, हॉस्पिटल की एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, या एक ऐसा जो किसी स्कूल या हॉस्पिटल की आर्थिक सहायता करता है। ठीक है, कह रहा वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा जो किसी स्कूल, हॉस्पिटल की क्या करता है? आर्थिक रूप से मदद करता है। आर्थिक रूप से मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। ठीक है, हमारा बीच से गलती से मतलब टाइपिंग हो गया है, तो बेनिफैक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स क्या होता है? दान देने वाला। ठीक है, जो आप लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले थे। ठीक है, उसमें से एक वर्ड हमारे देखिए यहाँ पे आ गया। तो बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मीन्स क्या होता है? दान देने वाला। ठीक, तो वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, कॉलेज। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? किसी स्कूल, कॉलेज की, ठीक है, नहीं कॉलेज नहीं लिखा है, स्कूल या हॉस्पिटल की आर्थिक रूप से मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स क्या होता है? दान देने वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ठीक है, कह रहा है कि वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसे, कह रहा कि ऐसे लोग, ठीक है, जो अपने धार्मिक विश्वास का क्या करते हैं? त्याग देते हैं। अपने धार्मिक विश्वास को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोस्टेट। क्या बोलते हैं? एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स होता है स्वधर्म त्यागी। स्वधर्म त्यागी मतलब स्वयं से, खुद से क्या करना? धर्म को त्याग देना। ठीक है, धर्म की जो विश्वास है उसको त्याग देना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी धर्म में बहुत आस्था रखते थे, बहुत विश्वास था आपका, ठीक है,
लेकिन आपको जब वो धर्म समझ में आ गया कि उस धर्म में क्या चीजें हैं, ठीक है यार, क्या रियलिटी क्या वास्तविकता है, जब आपको समझ में आया तो अपनी इच्छा से जो आपका विश्वास था, आपने उस धार्मिक विश्वास का त्याग कर दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स क्या होता है, स्वधर्म त्यागी। तो वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फैक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं जो खुद से क्या करता है, अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स क्या होता है, स्वधर्म त्यागी। क्या होता है, स्वधर्म त्यागी, मतलब स्वयं से धर्म को त्याग देना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन हु इज डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी। क्या लिखा है, वन हु डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, ऐसे व्यक्ति जो धन की इच्छा करते हैं, ठीक है, या उनके अंदर ऐसा लालच होता है कि मतलब उनको कितना पैसा मिल जाए, ठीक है, कितना पैसा मिल जाए, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, मनी के प्रति, धन के प्रति बहुत क्या होता है, एक तरीके से लालच होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हमेशा धन की इच्छा करना, ठीक है। तो वन हु इज डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, हमेशा पैसे पाने की इच्छा करता हो, ठीक है, हमेशा पैसे के बारे में सोचता हो, पैसे पाने की इच्छा करता हो, कहाँ से पैसे मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, एवरीशियस। क्या होते हैं, एवरीशियस, ठीक है, एवरीशियस। तो आज के टाइम में अधिक से अधिक लोग क्या है, बिल्कुल लालची हैं, उनको पैसा ही, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। आजकल जो रिश्ते हैं, रिश्ते की क्या मतलब, एक तरीके से देखेंगे वैल्यू क्या हो रही, घटती जा रही है रिश्तों की, ठीक है, लेकिन पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, हर तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। आजकल हर चीज को पैसे से हम लोग क्या कर दिए हैं, कंपेयर करते हैं हर चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो एवरीशियस मीन्स क्या होता है, लालची। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लालची होते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं भैया, कि पैसे के, ठीक है, पैसे पाने की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें आपने सबसे पहले आपने शिक्षा प्राप्त किया हो, या जिसमें आपने शिक्षा प्राप्त किया हो, ठीक है, एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें आपने शिक्षा प्राप्त की है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्मा मेटर। क्या बोलते हैं, एल्मा मेटर। एल्मा मेटर में क्या होता है, प्राथमिक स्कूल, वो हमारा क्या होता है, प्राथमिक स्कूल होता है, ठीक है। वैसे आपके प्राथमिक टीचर कौन से होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक हमारे कह सकते हैं कि टीचर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टीचर हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं। तो एल्मा मेटर में क्या होता है, प्राथमिक स्कूल, ठीक है, ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें आपने शिक्षा प्राप्त की हो, उसे क्या बोलते हैं, एल्मा मेटर। एल्मा मेटर में क्या होता है, प्राथमिक स्कूल, ठीक है। इसको अम्मा से याद कर लो, अम्मा ने सबसे पहले क्या किया था, स्कूल या कॉलेज में क्या किया था, शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है, एल्मा। पहले के टाइम में देखो प्राथमिक विद्यालय में लोग ज्यादा पढ़ते थे, ठीक है, आजकल लोग पढ़ते हैं प्राइवेट में, लेकिन चाहिए हर चीज सरकारी। चलिए नेक्स्ट, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं, ठीक है, किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एबोरिजिनस। क्या बोलते हैं, एबोरिजिनस। एबोरिजिनस मीन्स क्या होता है, मूल निवासी। किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एबोरिजिनस। एबोरिजिनस मीन्स क्या होता है, मूल निवासी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एक्सिस्टेंट ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो बिल्कुल क्या हो, कंफर्म नहीं, श्योर नहीं, निश्चित नहीं है कि मतलब कि गॉड है या नहीं है, ठीक है। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एक्सिस्टेंट ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है कि गॉड है या नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, अज्ञेयवादी। ऐसे लोग क्या होते हैं, अज्ञेयवादी होते हैं, जिन्हें बिल्कुल क्या होता है, श्योर नहीं होता गॉड है या नहीं है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक। क्या होते हैं वो, एग्नोस्टिक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ एस, ठीक है, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ एस, ठीक है,
ऐसे लोग जो अपने दोनों हाथों से किसी कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से करते हैं, या दोनों हाथों से किसी कार्य को करने में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे मान लो कि मैं दोनों हाथों से क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथों से बिल्कुल एक जैसा काम कर रहा हूँ, दोनों हाथों से लिख रहा हूँ, ठीक है, या इस हाथ से लिख रहा हूँ, इस हाथ से कुछ और कर रहा हूँ। तो अगर आप दोनों हाथों से किसी कार्य को करने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है दोनों हाथों से दक्ष, ठीक है। तो वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ एस, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से किसी कार्य को करने में बिल्कुल क्या निपुण है, या दोनों हाथों से कार्यों को बिल्कुल अच्छी तरीके से करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए आज के टाइम में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वन हु इज लाइकेबल, वन हु इज लाइकेबल, ठीक है। ठीक है, वन हु इज लाइकेबल, जो सभी के लिए क्या हो? लाइकेबल हो, या जिसको सभी लोग पसंद करते हो, ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं? एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। कुछ आप अपने घर में भी देखे होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो हर किसी से क्या होते हैं? घुल मिल के रहते हैं, हर किसी से जाके मिलते हैं, या वो जब आते हैं तो सबसे मिलजुल के रहते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं? किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता उनको, ठीक है। तो जो सबसे मिलजुल के रहते हैं वो ऐसे लोग क्या होते हैं? मिलनसार होता है, उन्हें सब लोग पसंद करते हैं। वन हु इज लाइकेबल, ऐसे लोग जिन्हें सब लोग पसंद करते हैं वो क्या होते हैं? एमिएबल होते हैं। क्या होते हैं? एमिएबल। एमिएबल में क्या होता है? मिलनसार। एमिएबल को अमित से रन कर लेंगे, ठीक है। एक अमित नाम का क्या है? लड़का है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो वन हु इज लाइकेबल, एमिएबल, एमिएबल को अमित से याद कर लीजिए। एक अमित नाम का एक लड़का है जो क्या करता है? हर किसी से बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से मिलता है, ठीक है। तो क्या है? एमिएबल। एमिएबल मीन्स क्या होता है? मिलनसार। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मिलनसार। नेक्स्ट हमारा क्या है? द रूम लीडिंग टू अ लार्ज रूम, ठीक है, एक ऐसा रूम, ठीक है, जो किसी बड़े रूम से, ठीक है, कह रहा है कि द रूम लीडिंग टू अ लार्ज रूम, एक ऐसा रूम जो किसी बड़े रूम से होकर जाता है, ठीक है। एक ऐसा रूम, जैसे मान लीजिए कि हमको दूसरे रूम में जाना है, तो हमको एक बड़े रूम से होकर जाना पड़ रहा है, तो जो पहला रूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी रूम। एंटी मतलब रूम मतलब होता है मुख्य कमरे से पहले के कमरे। जिस रूम में हमको जाना, उस रूम से जो पहले का रूम है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी रूम। द रूम लीडिंग टू अ लार्ज रूम, किसी बड़े रूम से होकर जिस हम रूम में जाते हैं, ठीक है, मुख्य कह सकते हैं, या किसी बड़े रूम से होकर हम जिस रूम में जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी रूम। एंटी रूम मतलब क्या होता है? मुख्य कमरे से पहले के कमरे। नेक्स्ट देखेंगे, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसमें हम मानव का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि मानव कैसे होते हैं, ठीक है, मानव के अंदर क्या क्या है, मतलब एबिलिटी, क्या क्या चीजें होती हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो जिसमें हम मानव का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। जहां पे आपको एंथ्रो वर्ड दिखे, ANTH दिखे, एंथ्रो दिखे, तो आप तुरंत आप समझ जाना कि वहां पे क्या हमारा है? मानव से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, मानव से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें होगी। अगर ANTH दिया है तो एंथ्रो, एंथ्रो। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसमें हम मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी दिया तो लॉजी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। लॉजी मीन्स क्या होता है? उसका अध्ययन करना। स्टडी मतलब ये अध्ययन होता है। स्टडी तो हम नॉर्मल ऐसे ही स्टडी करते हैं, लेकिन लॉजी दिया है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज का पूरे अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी, इसमें पूरे मानव शास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन।
ठीक है, कह रहा है कि रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ठीक है, किसी को सम्मान देना, ठीक है, किसी के सम्मान को, ठीक है, किसी के सम्मान को कह सकते हैं, किसी के सम्मान को कार्यों के सिद्धांत, ठीक है, उसमें जो होता है किसी का जो सम्मान होता है उसको हम अपने कार्यों का क्या मानते हैं, सिद्धांत मानते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म में क्या होता है, परोपकार, ठीक है। देखिए कह सकते हैं रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ठीक है, किसी के सम्मान के लिए जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, किसी के सम्मान के कार्यों का जो सिद्धांत होता है, किसी के सम्मान के कार्यों का जो सिद्धांत है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म में क्या होता है, परोपकार, ठीक है। इस तरीके से हमने 60, आपको 41 से 60, ठीक है, 60 मैंने बता दिया। तो हमने ए से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपको हमने क्या बता दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए इतना क्या पर्याप्त है, ठीक है। इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि हमने आपको 45 पहले ही बता दिया था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 41 से नंबरिंग कर दिया है, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, लगभग हम लोग क्या 65, इस तरीके से देखा जाए तो 65 हमने क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए जो ए से इंपॉर्टेंट थे। और कल की क्लास में बी से हम लोग सीखेंगे या फिर हम देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज, अगर इसका पीडीएफ कल बन जाता है, ठीक है, इसका पीडीएफ, तो इसकी जितने भी हम लोग 65 किए हैं, 65 को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया रहेगा, उससे 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना रहेगा कौन सा करेक्ट है, ठीक है। जितना आप पढ़ें उसका एक्सरसाइज, अगर पीडीएफ बन जाती है ठीक, नहीं तो 20 से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछिएगा, आप ट्रिक बना के ऐसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, सब आसान है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से चीजों को रिवीजन करके सीखते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।